नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादे पाश्चात्य हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो श्री राधा गोपीनाथ जी, श्री राधा रास बिहारी जी, श्री राधा गिरधारी जी की कृपा से और हरे कृष्ण टेलीविज़न के माध्यम से आज से इस भागवत कथा का शुभारंभ होने जा रहा है। और आज से हम भगवान कृष्ण की लीलाओं का वर्णन करने जा रहे हैं, दशम स्कंद की। तो सर्वप्रथम भगवान कृष्ण की महिमा क्या है, भगवान कितने दयालु है, इसका वर्णन पहले 2 सत्र में होगा। उसके पश्चात भगवान की सारी मधुर लीलाएं, भगवान का आविर्भाव, पूतनावध, बकासुर, तृणावर्त, भगवान की रास लीलाएं और भगवान की अन्य बाल लीलाओं का वर्णन किया जाएगा। तो सर्वप्रथम जब परीक्षित महाराज
भागवत सुनने लगे सुखदेव गोस्वामी जी से। नवम स्कंद के पश्चात देन परीक्षित महाराज ही रिक्वेस्टेड सुखदेव गोस्वामी, प्लीज नरेट टू मी ऑल द ब्यूटीफुल डिवाइन लीलाज ऑफ कृष्णा इन डिटेल। तो आज हम अभी भगवान की सुंदर लीलाओं का वर्णन करने से पहले भगवान कितने दयालु है इसका वर्णन करेंगे। हे मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे। मुरलीधर छलिया मोहन, भी तुमको दिल दे बैठे। गम पहले ही कुछ कम तो न थे, एक और मुसीबत ले बैठे मुरलीधर। महिमा सुन के हैरान है हम, तुम मिल जाओ तो चैन मिले। महिमा सुन के हैरान है हम, तुम मिल जाओ तो चैन मिले। मन खोज के भी तुम्हें पाता नहीं, मन खोज के भी तुम्हें पाता नहीं। तुम हो के उसी मन में बैठे मुरलीधर। राजेश्वर राजा राम तुम्हें, प्रभु योगेश्वर घन श्याम तुम्हें। राजेश्वर राजा राम तुम्हें, प्रभु योगेश्वर घन श्याम तुम्हें। धनुधारी बने कभी मुरली बजाए, धनुधारी बने कभी मुरली बजाए। जमुना तट चरजन में बैठे मुरलीधर।
परीक्षित महाराज जी 9वें स्कंद तक भगवान की सुंदर सुंदर अवतारों के वर्णन किए हैं और सारे अवतारों का वर्णन सुनने के बाद, सारे सृष्टि का वर्णन सुनने के बाद, सारे भक्तों की महानता के वर्णन सुनने के बाद अब शुकदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज शुकदेव गोस्वामी से प्रार्थना कर रहे हैं, हे गुरुदेव, आप कृपया मुझे भगवान की महिमा, उनकी लीलाओं का वर्णन कीजिए। तो क्या है कृष्ण की महिमा? ज़्यादातर लोगों ने ये सुना है। ये दुर्भाग्य की बात है कि पूरे भारत में और पूरे विश्व में लोगों को सिर्फ भगवान कृष्ण की रासलीलाओं का वर्णन पता है। भगवान ने कैसे रासलीला की और गोपियों का वस्त्रहरण किया, 16,108 रानियों के साथ विवाह किया, इन सारी लीलाओं का वर्णन लोगों को पता है। लेकिन भगवान की कृपा, उनकी करुणा, उनकी दया, उनकी सहनशीलता, इनका वर्णन में बहुत लोगों को पता नहीं है। गोस्वामी जी बताते हैं, आचार्यगण बताते हैं, कृष्णा's eyes are so beautiful। भगवान की आंखें इतनी सुंदर है कि लोटस कमल से भी ज़्यादा, कमल के पंखुड़ियों से भी ज़्यादा सुंदर और सॉफ्ट भगवान की आंखें हैं। तो क्या यही उनकी महिमा है? नहीं, भगवान की आंखें सुंदर इसलिए नहीं है कि उनकी आंखें कमल के पंखुड़ी के जैसी है। वेरी ब्यूटीफुल। कृष्ण की आंखों में, कृष्णा's eyes are always moist। भगवान की आंखें हमेशा गीली रहती है। गीली रहने का अर्थ है भगवान के आंखों में हमेशा अश्रु होते हैं। और वो अश्रु क्या है? भगवान कृष्ण ये सहन नहीं कर सकते कि इस बद्ध जीव की कितनी भौतिक दुनिया में कितना दुख सहन कर रहे हैं। ये इन सब जीवों का दुख देखने के पश्चात भगवान के आंखों में हमेशा अश्रु रहते हैं। ये उनकी करुणा है। इसलिए भगवान की ये लीलाओं को भी हमें सुनना चाहिए। भगवान इतने दयालु हैं। कभी कभी लोग कहते हैं अगर कृष्ण भगवान है, वो सारे विश्व के सोर्स है, तो ये भगवान ऐसा क्यों नहीं करते? सारे जीवात्माओं की जितनी इच्छाएं हैं, सारी इच्छाएं पूरी कर दो, बस सारी दुनिया खुश हो जाएगी और फिर भगवान को रोने की आवश्यकता नहीं है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, राइट? आप सिर्फ जितनी जीवात्माओं की इच्छाएं हैं पूरी कर दो। कृष्ण कहते हैं वो भी पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि हम सारे जीव एक मछली के समान है। वी आर लाइक अ फिश। हम मछली के समान है। एंड फिश कैन बी हैप्पी ओनली इन द वाटर। ये मछली है, ये पानी में ही संतुष्ट रह सकती है। बट द प्रॉब्लम इज, हमारी समस्या ये है कि हम चाहते हैं कि ये मछली पानी में क्या रहती है। अरे पानी से अच्छा तो दूध है। ये मछली को दूध के अंदर डाल दो, तो क्या दूध में खुश हो जाएगी मछली? कभी नहीं होगी। दूध में तो मछली मर जाएगी। इसलिए जब तक हम बद्धावस्था में है, कंडीशनड है, तब तक हमें लगेगा कि मछली दूध में अच्छी रहेगी, पानी से ज़्यादा दूध अच्छा है। लेकिन ऐसा नहीं है। उसी प्रकार से भले ही इंद्रिय तृप्ति करना, सेंस ग्रेटिफिकेशन, सेंस एंजॉयमेंट, इंद्रिय तृप्ति हमें अच्छी लगती है कृष्ण प्रेम से भी ज़्यादा। लेकिन हमारा स्वाभाविक हमारा वी आर और कॉन्स्टिट्यूशनल पोजिशन इज वी कैन बी हैप्पी ओनली इन कृष्ण's एसोसिएशन। भगवान के सिर्फ कृष्ण की सानिध्य में ही जीव खुश रह सकता है। इसलिए बद्ध जीवात्माओं को ये समझता नहीं है कि हम सिर्फ भगवान के सानिध्य में ही सुखी रह सकते हैं। मुरलीधर छलिया मोहन
हम भी तुमको दिल दे बैठे, गम पहले ही कुछ कम तो न थे, एक और मुसीबत ले बैठे। परीक्षित महाराज शुकदेव गोस्वामी से बता रहे हैं, हम पांडवों के जीवन में इतनी सारी समस्या आई है, लेकिन पांडवों ने दिखाया है हम हमेशा कृष्ण के शरण में थे और भगवान ने हमारा प्रोटेक्शन दिया है। परीक्षित महाराज देखिए, कृष्ण के बिहाफ में पूरा राज्य चला रहे हैं, लेकिन उनके जीवन में भी अभी श्रृंग ने श्राप दिया है। श्रृंग ने श्राप दिया है कि आपको 7 दिन के अंदर ये तक्षक नाम के सांप से आपकी मृत्यु हो जाएगी, उसके दंश से। तो कोई कह सकता है भगवान की भक्ति कर रहा है, लेकिन फिर भी जीवन में संकट आ ही रहे हैं। इसलिए गम पहले ही कुछ कम तो न थे, एक और मुसीबत ले बैठे मुरलीधर। दिल कहता है तुम सुंदर हो, दिल कहता है तुम सुंदर हो, आंखें कहती है तुम दिखलाओ। तुम मिलते नहीं हो, तुम मिलते नहीं हो, आकर के हम कैसे कहे देखो ये बैठे मुरलीधर। कृष्ण का प्रेम सब जीवों के प्रति समान है। कभी कभी कोई कह सकता है कि तुम्हारे कृष्ण तो पार्शियल है, भक्तों की मदद करते हैं, राक्षसों का वध करते हैं। ऐसा नहीं है। भगवान ने जब गजेंद्र का उद्धार किया तो साथ में जो क्रोकोडाइल था, मगरमच्छ, उसका भी उद्धार किया है। ऐसा नहीं कि सिर्फ गजेंद्र का उद्धार किया और क्रोकोडाइल को मार दिया, मगरमच्छ को मार दिया। नहीं, मगरमच्छ का भी उद्धार हुआ और गजेंद्र का भी उद्धार हुआ। दिल कहता है तुम सुंदर हो, आंखें कहती है तुम दिखलाओ। तुम मिलते नहीं हो, तुम मिलते नहीं हो, आकर के हम कैसे कहे देखो ये बैठे मुरलीधर। राजेश्वर राजा राम तुम्हें, प्रभु योगेश्वर घन श्याम तुम्हें। धनुधारी
बने कभी मुरली बजाए, धनुधारी बने कभी मुरली बजाए, जमुना तट तर धन में बैठे मुरलीधर। भगवान कृष्ण की कृपा सब जीवों के प्रति एक समान है। जब भगवान राम और सारे उनके जो मंकीज थे समुद्र के ऊपर ब्रिज बना रहे थे, तो उस ब्रिज बनाने का जो काम चल रहा था, तो जो पावरफुल मंकीज थे वो माउंटेन्स एंड बोल्डर्स उठाकर समुद्र में डालते थे। उतने में ही एक छोटी सी गिलहरी स्क्विरल, तो वो भी एक छोटे छोटे मिट्टी के कण पकड़ती थी अपने जितना उसकी कैपेसिटी थी, और वो भी छोटा सा राम नाम लेकर समुद्र में रखती थी। तो एक मंकी ने कहा, अरे गिलहरी तुम साइड में हो जाओ, हमारे बीच में आ रही हो तुम रास्ते में, तुम्हारे छोटे छोटे कंकड़ से क्या होने वाला है, हम बड़े बड़े पहाड़ फेर कर समुद्र में डाल रहे हैं। तो भगवान राम ने पीछे से देखा, भगवान राम ने कहा, सही देखा जाए तो मुझे आप लोगों की भी आवश्यकता नहीं है, मुझे आप जितने बड़े बड़े पहाड़ इस समुद्र में डाल रहे हो वो उतना ही प्रिय है जितना कि ये छोटी सी गिलहरी है और अपना कंकड़ इसमें डाल रही है। मेरे लिए दोनों सेम है। उसी प्रकार से भगवान सारे जीवात्मा को एक ही दृष्टि से देखते हैं, एक ही दृष्टि से सबसे ऊपर करुणा करते हैं। इसलिए भगवान की लीलाओं को समझने से पहले भगवान की क्या कृपा है और हमारे जीवन में भगवान की कितनी आवश्यकता है, यह हमें समझना बहुत आवश्यक है। भगवान को समझना आसान भी है, कठिन भी है। अगर हम अपने लॉजिक, आर्ग्यूमेंट्स, तर्क ये लेकर जाएंगे, हम भगवान को कभी समझ नहीं पाएंगे। भगवान को समझना है तो भक्ति भाव से और पूरी तरह से शरणागत होकर नम्रता से जब हम भगवान को अप्रोच करेंगे तो हमें ज़रूर कृष्ण की प्राप्ति होगी। मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। न मिलती अगर दी हुई दात तेरी, मिलती अगर दी हुई दात तेरी,
मिलती अगर दी हुई दात तेरी, क्या थी जमाने में औकात मेरी। मिलती अगर दी हुई दात तेरी, क्या थी जमाने में औकात मेरी। मुझे तूने मालिक सब कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। किया कुछ नहीं है, शर्मसार हूँ मैं। किया कुछ नहीं है, शर्मसार हूँ मैं। तेरी रहमतों के तरफदार हूँ मैं। इसे क्या कमी है, तेरा हो गया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। दिया कुछ नहीं है, लिया ही लिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। अगर हम थोड़े बुद्धिमान हैं तो समझ सकते हैं भगवान ने हमें क्या दिया है। कभी कभी लोग पूछते हैं क्या दिया है आपके भगवान ने। अरे मैं तो जॉब करता हूँ, मैं पूरा बिजनेस करता हूँ, तुम्हारा भगवान क्या करता है मुझे। अभी आजकल ये कोरोना के पीरियड में देखते हैं ऑक्सीजन की कितनी इम्पोर्टेंस है, सबको पता चल गया, राइट। सब जगह पे ऑक्सीजन की कमी पड़ रही है, ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है। जस्ट इमेजिन कीजिए, कृष्णा इज प्रोवाइडिंग अस ऑक्सीजन एवरी मोमेंट। अगर भगवान ने सोचो हो, अगर ऑक्सीजन नहीं होता तो कितने लोग सिलेंडर लेके घूमते थे। ये हम जब शास्त्र के चक्षु से समझेंगे, भगवान ने ये ऑक्सीजन हर पल हर जीव को दे रहे हैं। पानी कौन प्रोवाइड करता है, अन्न कौन प्रोवाइड करता है। 3 साल पहले एक साइंटिस्ट की मृत्यु हो गई, आई विल नॉट मेंशन द नेम। 3 साल पहले उसकी मृत्यु हुई एंड ही वॉज अ बिग साइंटिस्ट, बट ओनली प्रॉब्लम इज ही वॉज एथिस्ट, नास्तिक था वो। तो एक बड़े मीटिंग में उनको पूछा गया था, बिकॉज ही डाइड एट द एज ऑफ 76, 76 साल की एज में उनकी मृत्यु हुई। और व्हेन ही वॉज 50 years ओल्ड, वो जो 50 साल के थे, तो उनकी बॉडी पूरी पैरालाइज्ड हो गई थी। तो ही वॉज ऑलमोस्ट डेड, 50 साल की उम्र में मर चुके थे ऑलमोस्ट, लेकिन फिर भी 26 years मोर ही लिव्ड। तो किसी ने पूछा कि ये 26 साल तक आप ज़्यादा कैसे जिए, व्हाट इज द सीक्रेट। यू नो व्हाट वाज हिज रिस्पॉन्स, वेरी इंपॉर्टेंट। उन्होंने कहा इट इज़ प्योरली बिकॉज ऑफ माई स्ट्रॉन्ग विल पावर। ये मेरी खुद की एक इच्छा शक्ति है, उसकी वजह से मैं 26 years मोर जी सका हूँ। एंड एवरीवन क्लैप्ड, वाह 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 वाह, कितना अच्छा पावर है इसके पास। लेकिन अगर एक व्यक्ति बुद्धिमान उस असेंबली में होता तो उससे एक क्वेश्चन पूछ सकते थे, माय डियर सर, इफ इट वाज रियली ओनली बिकॉज ऑफ योर स्ट्रॉन्ग विल पावर यू कंटिन्यू टू लिव फॉर 26 more years, व्हाई डिड यू स्टॉप एट द एज ऑफ 76?
76 साल की उम्र में आपने जो स्ट्रांग विल पावर थी वो बंद क्यों कर दी? आपने और जीना था ना। बिकॉज ही वॉज एथियस्ट, ही नेवर वांटेड टू गिव क्रेडिट टू कृष्णा। वो भगवान को क्रेडिट देना नहीं चाहते थे, इसलिए मेरे स्ट्रांग विल पावर से जिया हूं मैं। एंड कृष्णा इज सो मर्सीफुल। भगवान इतने दयालु है कि ऐसे नास्तिक को भी पूरे जीवन भर तक खाना खिलाया। ऐसे नास्तिक को भी पूरा जो लगता है सब कुछ दिया। कौन कर सकता है ये? है हम में से कोई ऐसा? अरे भगवान तो इतने दयालु है कि लोग उनसे ही रिसोर्सेस लेते हैं और उनके अगेंस्ट बुक्स लिखते हैं कि भगवान नहीं है, भगवान कैसे नहीं है, वो भी लिखते हैं बुक्स। जस्ट इमेजिन कीजिए, भगवान इतने दयालु है कि जो व्यक्ति उनके अगेंस्ट बुक्स लिखता है कि भगवान नहीं है, उनको भी वही खिलाते हैं। अमेजिंग। कृष्णा's टॉलरेंस, उनकी जो सहनता की शक्ति है वो कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। शिशुपाल नाम का एक राक्षस था। ही वॉज बॉर्न एनवी पर्सोनिफाइड। वो ईर्ष्या का प्रतीक चिन्ह था। वो हिज पर्पस ऑफ लाइफ इज ओनली टू क्रिटिसाइज एंड ब्लास्फेम कृष्ण। उसके जीवन का एक ही मकसद था, उद्देश्य था, कृष्ण को जीवन भर गाली देना है और उनकी निंदा करनी है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट है, 100 साल तक भगवान ने शिशुपाल की सारी गालियां सुनी, और वो भी 1 to 1 नहीं कि चलो भाई एक सिर्फ कृष्णा है मैं हूं। ही वुड ब्लास्फेम कृष्णा इन द असेंबली ऑफ पीपल। जब सारे पूरी दुनिया एक साथ जमी हुई है, उस समय पे वो कृष्ण की निंदा करता था। एंड कृष्णा स्टिल टॉलरेटेड इट। यही तो है, ये भगवान के अलावा कोई नहीं कर सकता। अगर कोई साधारण भिखारी भी रास्ते का हो और आप उसे हर रोज जाकर गाली दो, सहन करेगा कोई? एवरीवन विल रिटेलिएट। बट कृष्णा, उन्होंने अपने जीवन में ये भी सहनशीलता दिखाई। मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। किया कुछ नहीं है, शर्मसार हूँ मैं, तेरी रहमतों का तरफदार हूँ मैं। दिया कुछ नहीं है, लिया ही लिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। भगवान, अब देखिए कितने दयालु है। हमारे जीवन में भगवान का कितना इंपॉर्टेंस है। द्रुपद और द्रोणाचार्य की कथा आती है। द्रुपद और द्रोणाचार्य गुरुकुल में एक साथ ही पढ़ते थे, लेकिन जब गुरुकुल कंप्लीट हुआ, द्रुपद राजा बन गए। द्रोणाचार्य मिलने आए द्रुपद से, अरे कहे आप, हम तो पुराने मित्र हैं। द्रोणाचार्य ने कहा, कौन मित्र? मैं आपको पहचानता नहीं हूं। एक भिखारी और राजा कभी मित्र नहीं हो सकते। तो दोनों में दुश्मनी हो गई। सुदामा और कृष्ण दोनों ही गुरुकुल में साथ में पढ़े, और बहुत सालों के बाद फिर से सुदामा एक भिखारी के वेश में थे और कृष्ण से मिलने आए। तो जो द्वारपाल थे वो भी उन्हें पहचान नहीं पाए। जब डिस्क्रिप्शन दिया गया कृष्ण को, भगवान कृष्ण दौड़ते दौड़ते आए गेट पर और आलिंगन किए और सुदामा के चरण धोए। ये है भगवान और साधारण जीवों में अंतर। द्रुपद भूल गए अपनी फ्रेंडशिप को, कृष्ण कभी भूले नहीं। तो भगवान इतने दयालु है
कि वो कभी अपने आप को सबके सामने बड़ा भी नहीं समझते। वो चाहते थे तो कुरुक्षेत्र का पूरा युद्ध खुद ही समाप्त कर सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा अर्जुन तुम इसका क्रेडिट लो। एंड देन ही मेड अर्जुन एज द हीरो ऑफ महाभारत वॉर। वो चाहते थे तो जरासंध की भी वध कर सकते थे, बिकॉज ओनली ही न्यू द सीक्रेट। भगवान कृष्ण ही जानते थे कि जरासंध कैसे मृत्यु होगी, लेकिन उन्होंने भीम को एक क्रेडिट दिया। वो चाहते थे तो समुद्र मंथन के समय विष का पान खुद कर सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा देवताओं को आप जाओ शिव जी से अप्रोच करो। एंड देन शिव जी बिकेम नीलकंठ, शिव बिकेम वेरी ग्लोरियस। उनके गुणगान सारी दुनिया में गाए जा रहे हैं। ये कृष्ण की महानता है। इसलिए भगवान को अगर समझना है तो उनके एक नम्र भक्त बनकर ही कृष्ण की लीलाओं को समझा जा सकता है। भगवान के भक्त बनकर ही भगवान की लीलाओं को समझा जा सकता है। और भगवान ने अपने भक्तों के साथ कैसे रेसिप्रोकेशन किया है, ये अभी नेक्स्ट भजन में आता है। बांधा द्रौपदी ने तुम्हें चार तार में, बांधा तुम्हें द्रौपदी ने चार तार में, कुब्जा ने लिया बांध एक पुष्पहार में। बांधा था द्रौपदी ने तुम्हें चार तार में, बांधा था द्रौपदी ने तुम्हें चार तार में, कुब्जा ने बांध लिया एक पुष्पहार में। बांधा था द्रौपदी ने तुम्हें चार तार में, बांधा था तुम्हें द्रौपदी ने चार तार में, कुब्जा ने बांध लिया एक पुष्पहार में। वृंदावन प्रेम डोर से बांधा था तुम्ही को, वृंदावन प्रेम डोर से बांधा था तुम्ही को, वृषभानु किशोरी ने तुम्हें एक प्यार में, वृषभानु किशोरी ने तुम्हें एक प्यार में। बांधा था तुम्हें साग खिला भक्त विदुर ने, बांधा था तुम्हें साग खिला भक्त विदुर ने, बांधा था पवन पुत्र ने बूटी के बान में, बांधा था पवन पुत्र ने बूटी के बान में। केवट ने लिया बांध तुम्हें पद पकार में, केवट ने लिया बांध तुम्हें पद पकार में। दो अक्षरों के नाम से प्रहलाद ने बांधा, दो अक्षरों के नाम से प्रहलाद ने बांधा, शबरे ने लिया बांध तुम्हें बेर चार में, शबरी ने लिया बांध तुम्हें बेर चार में। बांधा था तुम्हें द्रौपदी ने पुष्पहार से,
बांधा था तुम्हें द्रौपदी ने चार तार में, कुब्जा ने बांध लिया एक पुष्पहार में, कुब्जा ने बांध लिया तुम्हें पुष्पहार में। ये गीत से इतनी होप्स, आशाएं मिलती हम सब जीवों को। कृष्णा, he never, we cannot impress Krishna by our beauty or money, wealth. भगवान को प्राप्त करने के लिए धन की आवश्यकता नहीं है। भगवान को हम अपनी सुंदरता से इंप्रेस नहीं कर सकते, और बड़ी बड़ी पोस्ट पोजीशन होने की भी आवश्यकता नहीं है। कृष्ण तो अपने भक्त के भक्ति और प्रेम से ही संतुष्ट होते हैं। ब्यूटीफुल लीला है। एक बार कृष्ण इंद्रप्रस्थ गए थे, और ये भगवान की दिव्य लीला है कि उनकी अरेंजमेंट से उनके दिव्य शरीर में उनके उंगली में एक कट आ गया। द्रौपदी माई, उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे तुरंत सी टोर अपार्ट हर साड़ी, उन्होंने अपने साड़ी को फाड़ दिया, एंड देन सी रैप्ड दैट साड़ी अराउंड कृष्ण's फिंगर। भगवान के उंगली के ऊपर वो कपड़ा उन्होंने बांध दिया। देन कृष्णा स्माइल्ड, कृष्ण मुस्कुराए और द्रौपदी को कहने लगे, अरे द्रौपदी, तुमने अपनी इतनी कॉस्टली, इतनी मूल्यवान साड़ी को फाड़ दिया। अमेजिंग रिस्पॉन्स था द्रौपदी माई का। इसे कहते हैं भक्त। द्रौपदी माई ने कहा, हे श्याम सुंदर कृष्ण, ये सारी तो कौन सी चीज है? आपके संतुष्टि के लिए, आपकी सेवा के लिए मैं तो अपने शरीर के सारे स्किन निकाल कर आपके शरीर के ऊपर लगाऊंगी। इट्स अमेजिंग। भगवान रोने लगे। भगवान ने कहा, द्रौपदी, तुम्हें मुझसे इतना प्रेम है, मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूं, तुम्हारे पूरे जीवन भर तुम और तुम्हारे परिवार को एक आंच भी आने नहीं दूंगा। ये मेरा प्रॉमिस है तुम्हें। इसलिए महाभारत वार में हम देखेंगे, अर्जुन को ऐसे बहुत बार ऐसा प्रसंग आया कि अर्जुन की मृत्यु भी हो सकती थी, लेकिन भगवान ने सबको बचाया। ये सीक्रेट है। जीवन में सुखी रहना है, जीवन में सुरक्षित रहना है, अच्छा जीवन जीना है, भगवान के शरण में आइए। और भगवान को कुछ नहीं चाहिए आपसे। ऐसा नहीं कि अभी क्या करे, भगवान की भक्ति तो करनी है, लेकिन मेरे पास धन नहीं है, मेरे पास ये नहीं है। किसने कहा? हाँ, बांधा था द्रौपदी ने तुम्हें चार तार में, बांधा था द्रौपदी ने तुम्हें चार तार में। छोटा सा कपड़ा था, उसने भी बांध दिया। कुब्जा ने बांध लिया तुम्हें पुष्पहार में, कुब्जा ने बांध लिया तुम्हें पुष्पहार में। आहा, कुब्जा कौन थी? कुब्जा एक साधारण वृद्ध स्त्री, लेकिन वो भी हंचबैक्ड, उसकी पीठ पूरी ऐसी झुकी हुई थी। क्या उदाहरण है, अनबिलीवेबल। वृंदावन में कुछ ब्राह्मणियां थी, वो भगवान के शरण में आई, लेकिन उनके पति, पूरा कम्युनिटी कंस के डर के कारण कृष्ण से शरण में नहीं आए। ये वृंदावन की बात है। जब कृष्ण वृंदावन से मथुरा आए, तो अब मथुरा तो कंस की राजधानी है, उसकी किंगडम है, उसका किंगडम है ये। उसी में एक कुब्जा नाम की स्त्री थी। वो हमेशा चंदन का लेप बनाती थी कंस के लिए। जब कृष्ण को सामने देखा,
He was so beautiful. Now see, Krishna is not just physically beautiful. उनका हृदय भी इतना मधुर है। सही सुंदरता सिर्फ शरीर में नहीं है। ऑफ कोर्स शरीर सुंदर होना बहुत आवश्यक है, लेकिन उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दिल की सुंदरता। उस व्यक्ति का हृदय, उसकी कंपैशन, उसकी करुणा, वो व्यक्ति को ज़्यादा सुंदर बनाता है। कृष्ण के ये जो सारे गुण है ना, इसी से तो उनको सुंदर माना गया है। अब ये कुब्जा स्त्री है। कोई लोग कहते कि तुम्हारे गोपी वो कृष्ण गोपियों के साथ नृत्य करते, नहीं? तुमने क्या सुना है रे मेरे भाई? कृष्ण सिर्फ गोपियों के साथ ही नृत्य नहीं करते। यहाँ देखिए कुब्जा वृद्ध स्त्री थी, हंच बैक थी एंड वेरी अगली, बहुत कुरूप थी वो। दुनिया के लोग उसकी तरफ कोई देखता नहीं था। कृष्ण गए और उसके सामने खड़े हो गए। कुब्जा ने कृष्ण की तरफ देखा एंड सी भगवान को कहने लगी, हे कृष्णा, यू आर सो ब्यूटिफुल। आई वॉन्ट टू अप्लाई दिस सैंडलवुड पेस्ट ऑन योर फोरहेड। मैं आपके ये फोरहेड पर, आपके मस्तिष्क पर एक चंदन का लेप लगाना चाहती हूँ। एंड कृष्ण ने उसकी परीक्षा ली। कृष्ण ने कहा, अरे कुब्जा, तुम्हें पता है अगर तुम ये लेप मेरे शरीर को लगाओगी, कंस तुम्हारे शरीर के हजारों टुकड़े कर देगा। एंड कुब्जा कहने लगी, हे श्याम सुंदर, हे कृष्णा, अरे मैं अभी तक वही तो गलतियां करते बैठी हूं। पूरे जीवन भर इस राक्षस के लिए ही चंदन का पेस्ट बनाती रही, लेकिन मुझे अभी पता चला वो तो मुझे आपके लिए करना चाहिए था। हमें भी जीवन के अंत में पश्चाताप होगा कि पूरे जीवन भर में क्या कर रहा था, किसके संतुष्टि के लिए पूरे भगवान ने इतना अच्छा सुंदर शरीर, इतना शक्ति, इतनी बुद्धि, इतने स्किल, इतने टैलेंट्स दिए हैं, लेकिन एक फालतू किसी लोगों के जो भगवान की भक्ति नहीं करते हैं, ऐसे लोगों के सेवा में मैंने अपना जीवन लगा दिया है। तो कुब्जा ने कहा, हे कृष्ण, मैं आज अगर ये चंदन पेस्ट आपके शरीर पर लगाऊं और उससे लेकर अगर कंस अगर मुझे मार भी दे तो मुझे उससे कोई भय नहीं है। वाओ! कृष्ण को ये शरणागति ही आवश्यक है। और जब भगवान ने देखा कि ये तो पूरी तरह से मेरे से शरणागत है, कृष्ण ने कहा, जाओ मैं तुम्हें अभयदान देता हूं, तुम्हें कोई नहीं मार पाएगा। तो कृष्ण ने अपने एक पैर से, वो एक पैर उसके पैर के ऊपर रखा और अपने उंगली से उसके हनोटी को पकड़कर खींचा और कुब्जा दुनिया की सबसे सुंदर स्त्री बन गई। हम भी अगर कृष्ण के शरण में जाएं, चाहे हम कितने भी अगली हो, अगली का अर्थ क्या है, हम चाहे कितने भी पापी क्यों ना हो, हमारी कितनी भी समस्याएं जीवन में क्यों ना हो, अरे सारे दुखों के निवारण का एक ही सॉल्यूशन है, मेडिसिन है, भगवान के पास पहुंचना। जब कृष्ण के शरण में चले जाएंगे तो जीवन की सारी समस्याएं अपने आप नष्ट हो जाएगी। बांधा था तुम्हें द्रौपदी ने चार तार में, बांधा था तुम्हें द्रौपदी ने चार तार में, कुब्जा ने बांध लिया एक पुष्पहार से। एक हार की क्या वैल्यू हो सकती है? 10-15 रुपए। कुब्जा ने 15 रुपए में कृष्ण को जीत लिया। बांधा था तुम्हें द्रौपदी ने चार तार में, कुब्जा ने बांध लिया एक पुष्पहार में। वृंदा ने बांध लिया तुम्हें प्रेम डोर से,
वृषभानु किशोरी ने तुम्हें एक प्यार में बांधा था, तुम्हें साग खिला भक्त वृंद ने बांधा था, तुम्हें साग खिला भक्त विदुर ने गणिकाओं ने सुआ राम बड़ी पुकार में। एक और उदाहरण है, शाक, सब्जी, पत्ता, थोड़ा पालक की सब्जी, मेथी की सब्जी, यही तो कृष्ण की महानता है। द हाईएस्ट इज द चीपेस्ट। जो दुनिया की सबसे ऊंची चीज है कृष्ण, वो सबसे ज्यादा चीपेस्ट है, एकदम कम भाव में बिकती है। कौन व्यक्ति सब्जी से पत्र पुष्प, कृष्ण गीता में कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयशति। अरे आप मुझे पत्र भी दोगे, एक तुलसी का पत्ता दोगे, मैं आपका हो गया। चैतन्य महाप्रभु एक बार वासुदेव दत्त से कहने लगे, अरे वासुदेव दत्त, तुम मेरे भक्त हो, तुमने मुझे परचेज कर लिया है, अब तुम मुझे कहीं भी बेच सकते हो। ये सच बात है। ये तुलसी महारानी है यहाँ पर। तुलसी का एक पत्ता अगर कोई ले और कृष्ण को कह दे कि हे कृष्ण, मैं आपका हूँ या मैं आपकी हूँ, आप मेरी भक्ति प्लीज स्वीकार कीजिए। कृष्ण कहते मैं आई बिकम कंप्लीटली इंडेप्टेड, मैं उनका ऋणी हो जाता हूँ हमेशा हमेशा के लिए। ये दुनिया में कोई व्यक्ति है जो आप एक फूल दो या पत्ता दो या एक फल दो और थोड़ा जल दो, उससे कहेगा कि मैं आपकी हूँ? पानी देने से कोई बोलेगा आपको मैं आपकी हूँ या मैं आपका हूँ? ये कृष्ण ही तो है। अगर सही हम शास्त्र पढ़ेंगे तो पता चलेगा कृष्ण सिर्फ रासलीला करने वाले, सिर्फ 16,108 रानियों के साथ विवाह करने वाले है नहीं। अरे वो तो सबके लिए अवेलेबल है। किसने कहा कि कृष्ण आपको नहीं मिल सकते? चाहे भिखारी भी क्यों ना हो, अनपढ़ क्यों ना हो, गवार क्यों ना हो, सबके लिए कृष्ण वहां पर है। बांधा त पवन पुत्र ने बूटी के बान में, बांधा त पवन पुत्र ने बूटी के बान में, केवट ने लिया बांध तुम्हें पथ पकार में, केवट ने लिया बांध तुम्हें पद पकार में। दो अक्षरों के नाम से प्रहलाद ने बांधा, दो अक्षरों के नाम से प्रहलाद ने बांधा, शबरी ने लिया बांध तुम्हें बेर छार में, बांधा था तुम्हें द्रौपदी ने चार तार में, बांधा था द्रौपदी ने तुम्हें चार तार में, कुब्जा ने बांध लिया एक पुष्पहार में। एक और उदाहरण, कितना सुंदर उदाहरण है, अनबिलीवेबल। मैं आपको एक कथा सुना, एक केवट की सुंदर लीला है। भगवान राम गंगा पार करना चाहते थे, सीता माई लक्ष्मण साथ में थे, तो गंगा पार करनी थी। तो वहाँ पर समा भगवान की लीला ऐसी है, वहाँ एक ही था बोट वाला, उसका नाम केवट है। तो केवट ने देखा प्रभु राम आ गए। केवट तो कितने सालों से भगवान राम की प्रतीक्षा में था। जब भगवान आए तो कहने भैया आप हमें इस गंगा पार कराओगे आपके बोट से? तो उन्होंने कहा हाँ, ये तो मेरा
मेरा काम ही है ये क्यों नहीं कराऊंगा आपको, लेकिन एक शर्त है। अब शर्त क्या है भैया, मैं आपके चरणों को पहले धो लूंगा, पद पखार कराऊंगा। भगवान राम ने कहा ऐसा क्यों? अरे हमने सुना है आप जो अहल्या नाम की स्त्री थी वो तो पहले पत्थर थी, पत्थर के स्पर्श से वो स्त्री बन गई। अगर पत्थर के स्पर्श से कोई स्त्री हो सकती है, अब मेरी नौका लकड़ी की है और वो भी अगर स्त्री हो गई तो मेरे ऑलरेडी एक पत्नी है, एक और आ गई तो मेरे लिए समस्या हो जाएगी। तो भगवान राम हंसने लगे, कहा कि ठीक है, तुम्हारी जो इच्छा हो। अमेजिंग। तो केवट उसकी बीवी ने, पत्नी ने बर्तन ले आए और सुंदर गंगा जल ले आए। भगवान के एक चरण को वो धोता था और फिर उस चरण को जमीन पर रखता था, फिर दूसरे चरण को धोना शुरू करता था। लेकिन बाद में पता चला कि जिस चरण को धो लिया है उस चरण में फिर से मिट्टी लग गई, तो फिर उस चरण को फिर से धोता था, फिर पता चला कि पहले वाले चरण को मिट्टी लग गई। तो उसने कहा ऐसे नहीं चलेगा, तो एक चरण धोने के बाद उसने अपने पैर के ऊपर रख दिया अपने जो पैर है उसके ऊपर भगवान के चरण रखे और दूसरे पैर को फिर से धोने लगा। अब ये लीला से क्या हम समझ सकते हैं? एक बहुत बड़ा एक आर्टिकल लिखा है, एक मूवी बनी है। लोग कहते कि तुम्हारे राम ने शूद्रों को मारा था, शूद्रों की हत्या की थी। एक शूद्र था, वो उल्टा शरीर से उल्टे टांग कर पेड़ में टांग दिया था अपने आप को उल्टा, और वो तपस्या कर रहा था। तो बेचारे उसका क्या दोष है, तुम्हारे राम ने उसको क्यों मार दिया? तो उस प्रकार सब राम की निंदा करते लोग। हमें समझना चाहिए इसके पीछे क्या कारण है। ऐसा नहीं कि भगवान वो शूद्र थे, उसके अगेंस्ट थे इसलिए उनको मारा। यहां देखिए केवट कौन है? आदिवासी शूद्र ही तो है। शबरी कौन थी? शूद्र ही तो थी। गुहा कौन था? शूद्र ही था। भगवान के कितने सारे मित्र शूद्र थे। भगवान को कोई शूद्र, जटायु कौन था? पक्षी था। गजेंद्र कौन है? हाथी तो भगवान को आप कौन से जाति धर्म में हो, अरे ये ना पशु हो, पक्षी हो या कीट हो, उससे भी कोई मतलब नहीं है। ममई वंश जीवलोके जीवभूत सनातन, सारे मेरे अंश है, मैं उनका पिता हूं, मैं उनकी माता हूं। लेकिन त्रेता युग में भगवान जब अवतीर्ण हुए थे, सत्ययुग, त्रेतायुग और द्वापर युग में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये सिर्फ जन्म से ही होते थे। कलियुग में ये अप्लाइड नहीं है। कलियुग में कोई कह नहीं सकता कि मैं ब्राह्मण कुल में जन्म लिया हूँ इसलिए मैं ब्राह्मण हूँ, क्षत्रिय कुल में हूँ इसलिए क्षत्रिय हूँ, या शूद्र कुल में हूँ इसलिए शूद्र हूँ। ये जन्म से नहीं होता। लेकिन सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापर युग में सिर्फ जन्म से ही उस व्यक्ति का वर्ण माना जाता था। अब इसका उदाहरण क्या है? श्रृंगी ब्राह्मण पुत्र था। 7 साल की उम्र में, उसकी उम्र सिर्फ 7 साल थी, 7 साल की उम्र में उसके पास इतनी पावर थी, इतनी शक्ति थी, इतना तपोबल था कि उसने परीक्षित महाराज को श्राप दिया कि तुम्हारे 7 दिन में मृत्यु हो जाएगी, और वो श्राप सही निकला। आज के 7 साल का कोई ब्राह्मण श्राप दे सकता है? इसका अर्थ है कि सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापर में जिस कुल में आपका जन्म होता था वो आपका कुल होता था। इसीलिए उस समय था कि हर व्यक्ति अपना अपना कार्य करते थे। तो ये जो व्यक्ति था, ये उल्टे टांग अपने शरीर को टांगा था उसने, तो सारे ब्राह्मण ऋषियों ने कहा कि ये इसकी आवश्यकता नहीं है। तो भगवान राम ने कहा उसे, क्या चाहिए तुम्हें? तुम्हें जो भी चाहिए ये बिना तपस्या के ही मिल जाएगा जो भी तुम्हें चाहिए ये बिना तपस्या का ही मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूं। बट उसने कहा नहीं, मुझे नहीं सुनना है किसी की। अगर आप उदाहरण देखेंगे शास्त्र में, पृथु महाराज 100 अश्वमेध यज्ञ करना चाहते थे,
लेकिन 99 यज्ञ पूरी हुए और उसके बाद इंद्र हर बार आकर उनका घोड़ा चुरा लेके जाता था। तो ऐसे बहुत देर तक चला, दोनों के बीच में युद्ध भी हुआ। पृथु महाराज और इंद्र के बीच में बहुत सारा आर्ग्यूमेंट्स और ये सब होने लगा। तो भगवान विष्णु स्वयं आए और पृथु महाराज को कहने लगे कि देखो, आपके 99 यज्ञ से मैं संतुष्ट हूँ, आपको 100 यज्ञ करने की भी आवश्यकता नहीं है। जो आपको 100 यज्ञ करने के बाद आपको चाहिए वो मैं 99 यज्ञ में देने के लिए तैयार हूँ आपको। तो पृथु महाराज ने कहा ठीक है, मैं तो आपके संतुष्टि के लिए कर रहा था। उसने यज्ञ बंद कर दिया। तो हमारा कर्तव्य है कि भगवान हमें जो चाहिए वो तो देने के लिए तैयार है। तो फिर एक शूद्र क्यों नहीं मानने लगा? इसका रियल कारण ये है कि वो शूद्र नहीं था। एक राक्षसी एक शूद्र के रूप में तपस्या कर रहा था। ये लोग जानते नहीं है, क्योंकि शूद्र इतनी तपस्या कर ही नहीं सकता। जिस प्रकार की तपस्या वो व्यक्ति कर रहा था वो कर ही नहीं सकता। तो एक राक्षसी एक शूद्र के रूप में आकर उल्टा टंगा हुआ था। तो भगवान ने देख लिया ये तो कोई शूद्र नहीं है, कोई साधारण व्यक्ति होता तो मेरी बात जरूर मानता ही है, ये तो राक्षस है। इसलिए हमें हर भगवान की लीला को शास्त्र के रूप से देखना चाहिए। फिर केवट ने बांध लिया तुम्हें पद पकार से, बांधा था पवन पुत्र ने बूटी के बान में। केवट ने बांध लिया तुम्हें पद पकार में, 2 अक्षरों के नाम से प्रहलाद ने बांधा, 2 अक्षरों के नाम से प्रहलाद ने बांधा। शबरी ने लिया बांध तुम्हें देर चार में, शबरी ने लिया बांध तुम्हें बेर चार में। बांधा था तुम्हें द्रौपदी ने 4 तार में, कुब्जा ने लिया बांध तुम्हें पुष्पहार में। एक और सुंदर लीला है, सच ए ब्यूटीफुल लीला। शबरी नाम की एक स्त्री थी, पंपा सरोवर में, कर्नाटक में है, आज भी है। पंपा सरोवर में वो तो बचपन से ही श्री राम की प्रतीक्षा में थी, तरुणावस्था से। इसके गुरु ने कहा था कि तुम यहीं पर इस छोटे से आश्रम में रहो, प्रभु राम जरूर आएंगे, तुम्हारी सेवा स्वीकार करेंगे। तो उस हर रोज वो शबरी जंगल में जाकर फूल तोड़ती थी, फल लेके आती थी, और पूरा रास्ता, भगवान राम कभी भी आ सकते हैं, तो पूरा रास्ता वो सजाती थी कि भगवान आज तो आएंगे। अगर भगवान आएंगे तो पूरा रास्ता पूरा फूलों से सुगंधित होना चाहिए, और वो आएंगे तो उनको कुछ ऑफर करना पड़ेगा। तो हर रोज वो फल इकट्ठा करती थी। भगवान को ये सब मालूम था। अनबिलीवेबल। जब भगवान जा रहे थे, सीता माई के खोज में थे, तो सडनली उन्होंने एक यू टर्न नहीं, लेफ्ट टर्न लिया, और लक्ष्मण जी कहने कि भगवान राम, भैया कहाँ जा रहे हैं हम? भगवान ने, राम ने कहा आ जाओ मेरे साथ, और गए उस कुटिया में। इससे हमें एक और सीख मिलती है। कभी कभी हमें लगता है कि मैं बम्बई में हूँ, या मैं महाराष्ट्र, गुजरात या तमिलनाडु में हूँ, और मैं घर में बैठ के भक्ति कर रहा हूँ। ये तुम्हारे भगवान को पता चलेगा कि नहीं चलेगा? इतनी सेवा चल रही है मेरी। भगवान को सब पता है। वो पंपा सरोवर में अकेली शबरी, वो कभी लेटर नहीं भेजा उन्होंने राम को, हे प्रभु मैं आपसे कब से वेट कर रही हूँ, ये लेटर लिख दिया।
या ईमेल भेज दिया, कुछ नहीं। भगवान राम को सब पता है, उनके हृदय में सब मालूम होता है, कौन व्यक्ति कितनी सेवा करता है, कौन कितने पानी में है। तो भगवान उसी प्रकार से हम भी, चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, साधारण हो, बड़े बिजनेसमैन हो, कोई भी हो, लेकिन हमारे हृदय में कृष्ण के लिए जो प्रेम है वो भगवान को जरूर पता चलता है। 2 अक्षरों ने नाम से प्रहलाद ने बांधा, 2 अक्षरों के नाम ने प्रहलाद ने बांधा, शबरी ने लिया बांध तुम्हें बेर 4 में, बांधा था तुम्हें द्रौपदी ने पुष्पहार में, बांधा था तुम्हें द्रौपदी ने 4 तार में, कुब्जा ने लिया बांध तुम्हें पुष्पहार में। तो एक फाइनल एग्जाम्पल आता है प्रहलाद। अब 5 साल का बालक है प्रहलाद, ऐसा भी नहीं कि कोई बहुत बड़े राजा महाराजा है। 5 साल का बालक है, सिर्फ भगवान का नाम जप करते थे बस, और भगवान ने उसके नाम जप से ही उन्होंने अपने नाम के रूप में उनको बांध के रखा था। इतना बड़ा राक्षस हिरण्यकशिपु, उसकी एक ही इच्छा थी, सारे देवी देवता तो हार गए थे उनके सामने, लेकिन ये छोटा सा बालक था, इसे मार नहीं पाता था हिरण्यकशिपु, क्योंकि भगवान कृष्ण का उन्हें प्रोटेक्शन था। इसलिए हमें समझना चाहिए कि हमें भगवान को प्राप्त करने के लिए किसी धन, किसी विद्या, किसी पोस्ट पोजीशन या भौतिक दुनिया के किसी व्यक्तियों की आवश्यकता नहीं है। हम अगर से भगवान के शरण में जाए तो प्रोटेक्शन गारंटीड है। तो अभी तक हमने जितनी भी चर्चा की है, इसमें कंक्लूजन ये था कि कृष्ण की वृंदावन की लीला समझने से पहले कृष्ण कितने महान हैं, कृष्ण हमसे कितना प्रेम करते हैं, कृष्ण हमारे साथ हमेशा है। कोई कह सकता है कहाँ है कृष्ण, कहाँ है कृष्ण, मेरे लाइफ में दिखते तो नहीं है। कृष्ण इज क्लोजर देन द क्लोजेस्ट। चलो आप मानते हैं, अगर आपके परिवारजनों से प्रेम करते हैं, आपके दोस्तों से प्रेम करते हैं, आप कितने देर तक करोगे प्रेम? उनकी मृत्यु तक, बराबर है। मृत्यु के बाद कोई किसी को प्रेम कर सकता है क्या? वो शरीर खत्म हो गया, सब कुछ, रिलेशनशिप भी खत्म हो जाता है। कृष्ण ऐसे व्यक्ति है कि आपको इस जीवन में मृत्यु तक ही प्रेम करेंगे, उसके पश्चात नेक्स्ट लाइफ में भी हमेशा के लिए प्रेम करेंगे। वी कैन ओनली से आई लव यू टिल डेथ, वी कैन नॉट से आई लव यू फॉर रेस्ट ऑफ द इटर्निटी। वो नहीं हो सकता, क्योंकि हम उसकी कैपेसिटी, उसके बियॉन्ड है, हमारे लिए वो है ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। ओनली कृष्ण कैन से दिस। देयरफॉर कृष्ण गीता में कहते हैं, नेहाभिक्रमणा शोस्ति प्रत्युवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। अगर हमारा प्रेम का रिलेशनशिप इस जन्म में अगर पूरी तरह से एस्टैब्लिश नहीं भी हो पाया है, तो भी चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं उस नेक्स्ट जन्म में भी आपको फिर से याद दिलाऊंगा, फिर से आपको सारी सुविधाएं दूंगा, जिससे आप मेरे पास वापस फिर से आओगे। और कभी कभी कह सकता है क्योंकि आई लव दिस पर्सन, मैं बहुत प्रेम करती हूँ या बहुत प्रेम करता हूँ उस व्यक्ति से। क्या हमारी इतनी कैपेसिटी है कि हम 24 घंटा दिन में, 7 दिन पूरे सप्ताह में, एंड थ्रू आउट द ईयर, 24 hours a day, 7 days a week and throughout the year, can we stay with the person whom we love? नहीं हो सकता।
कृष्णा वो हमें एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ते, बिकॉज ही इज सिटिंग इन एवरीवन्स हार्ट एज अ परमात्मा। भगवान परमात्मा के रूप में हर एक के हृदय में स्थित है। वो एक क्षण के लिए भी किसी से दूर नहीं जाते हैं। इसलिए भगवान को समझना है, भगवान के पास जाना है नम्रता, शुद्ध हृदय से और नम्रता पूर्वक ही कृष्ण को पाया जा सकता है। आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ। आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ। तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ। आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ। आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ। इसलिए जब हम भक्ति में आते हैं हमें हमेशा नम्र रूप से कृतज्ञ रहना चाहिए। भक्ति में आना कभी कभी आसान हो सकता है, लेकिन भक्ति में टिके रहना बहुत कठिन है। क्यों? क्योंकि कभी कभी मन में, हृदय में एक अहंकार आ जाता है कि मेरी भी कुछ क्षमता है, मेरी भी कुछ पात्रता है, मेरे में भी कुछ है। और जैसे ही हमारे हृदय में ये आ जाता है कि मैं भी कुछ हूँ, उसी समय में ये भक्ति का जो हीरा है वो हमारे हृदय से निकल जाता है। कतावार हूँ मैं, गुनहगार हूँ मैं, कतावार हूँ मैं, गुनहगार हूँ मैं। तुम्हें मुँह दिखाने के काबिल नहीं हूँ, तुम्हें मुँह दिखाने के काबिल नहीं हूँ। आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ। क्या ये बात सच नहीं है? क्या हम सही में भगवान के सामने आने के लायक है? एक बार अपने हृदय में खोल कर देख लीजिए। लस्ट, ग्रीड, प्राइड, एंगर, इल्यूजन, एनवी, ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर से ये हृदय भरा हुआ है। हमारी क्या पात्रता है कृष्ण के सामने आने की? कृष्ण की भक्ति प्राप्त करने के लिए हमारे पास क्या पात्रता है? ये तो कृष्ण की एक अनुकंपा है, दया है, इसलिए तो हमें स्वीकार किए हैं। आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ,
तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ, तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ। ये नम्रता ही है कृष्ण का हृदय जीत सकती है। एक बार श्री चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत में, साउथ इंडिया में भ्रमण कर रहे थे। कुरुक्षेत्र आए। कुरुक्षेत्र में एक वसुदेव लेपर से मिले हैं। एक वसुदेव नाम का व्यक्ति था जिसको कोढ़ हो गई थी। सारे समाज ने उसको ठुकरा दिया था, उसके साथ नहीं, उसके पास भी कोई रहना नहीं चाहता था। सारे परिवार जन में उसको छोड़ दिए थे, जंगल में छोड़ दिया था उसे। इसे कहते भगवान। कोई कहता है कि वो शूद्र को क्यों मार दिया भगवान राम ने। भगवान राम किसी से ईर्ष्या नहीं करते। अरे ऐसा वसुदेव कि सारे समाज ने उसको ठुकरा दिया था कृष्ण की समझकर। भगवान चैतन्य महाप्रभु खुद होकर उसके पास गए और उसको आलिंगन करने लगे। वसुदेव ने कहा, प्रभु प्लीज, मैं इसके लायक नहीं हूं, आप मुझे स्पर्श मत कीजिए, मैं बहुत पापी हूं। हाँ? अब तक दिया है वही कम नहीं है, अब तक दिया है वही कम नहीं है। कर्जा चुकाने के काबिल नहीं हूँ, कर्जा चुकाने के काबिल नहीं हूँ। आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ। श्री चैतन्य महाप्रभु ने देखिए कितना, भगवान कितने दयालु हैं। अरे उनके शरीर से इतना पस आ रहा था, कीड़े पड़े थे पूरे शरीर में। चैतन्य महाप्रभु ने अपने दिव्य सुंदर रूप से उसे आलिंगन किया और जैसे महाप्रभु ने आलिंगन किया, वसुदेव लेपर सबसे सुंदर व्यक्ति बन गए। अब इतने सुंदर व्यक्ति बनने के बाद भी उन्हें अहंकार नहीं आया। उन्हें मालूम था कि भगवान ने मुझे क्या दिया है। अब तक दिया है वही कम नहीं है, अब तक दिया है वही कम नहीं है। कर्जा चुकाने के काबिल नहीं हूँ, कर्जा चुकाने के काबिल नहीं हूँ। हमें भी अपने जीवन में देखना चाहिए मैंने कृष्ण को क्या दिया है और कृष्ण ने मुझे क्या दिया है। एक बार चेक कर लीजिए, लिस्ट बना दीजिए अपने जीवन में भगवान ने मुझे क्या दिया है और मैंने कृष्ण को क्या दिया है। भगवान ने मुझे सुंदर पत्नी दी है, भगवान ने मुझे सुंदर पति दिया है, भगवान ने मुझे घर दिया है, अच्छे छोटे छोटे बच्चे दिए हैं, जॉब दिया है, बिजनेस दिया है, सारी इच्छा पूरी करने के लिए सारी प्रकार की सुविधाएं दी है। चलो मैंने क्या दिया कृष्ण को? अरे लक्ष्मी कुछ नहीं दे सकती भगवान को, तो तुम क्या दोगे? स्वयं लक्ष्मी देवी वो भी भगवान के चरणों में रहती है, कुछ दे नहीं सकती है। हम में क्या पात्रता है? हम एक ही दे सकते हैं, अपना हृदय, नम्रता से अपना हृदय। अब तक दिया है वही कम नहीं है,
कर्जा चुकाने के काबिल नहीं हो, आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हो। इसलिए जब भक्ति में आते हैं, अब देखिए हम मंदिर में रहते हैं या वैष्णव के संग में रहते हैं, क्या हम सही में वैष्णव के संग में तो आए हैं? ये भगवान की अनुकंपा है, उनकी कॉजलेस मर्सी है, कृपा है कि हम भक्त के संग में आए हैं। लेकिन आगे हमें चाहे हमारे पास स्किल टैलेंट्स हो, पात्रता हो ना हो, लेकिन हम अगर भगवान के भक्तों के दास 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 बनकर रहेंगे तो जरूर जीवन भर भगवान के भक्त के संग में रह पाएंगे, भक्ति को प्राप्त कर पाएंगे और इस शरीर छोड़ने के पश्चात भगवान के वृंदावन धाम में जरूर हमारा प्रवेश होगा। आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ, आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ। तो आज के सत्र में हमने देखा कि कृष्ण को अगर समझना है, कृष्ण को सही में उनकी लीलाओं को समझना है, तो हमें नम्र होकर शास्त्र का अध्ययन करके और जो भगवान के प्रेमी भक्त है उनके संग में रहना होगा और उनसे श्रवण करना होगा कि भगवान की कितनी महिमा है, भगवान कितने दयालु है, कृपालु है। और उनके कृपा से, भगवान के शुद्ध भक्त की कृपा से, उनसे हम जब श्रवण करेंगे तब हमारा हृदय फर्टाइल यानी अब उपजाऊ बनेगा, जिसमें कृष्ण प्रेम अब उग सकता है। और कल से हम भगवान कृष्ण की सुंदरता का वर्णन करेंगे और उसके पश्चात कृष्ण का आविर्भाव और भगवान की बाल लीलाओं का वर्णन करेंगे। तो अब हम थोड़ी देर के लिए हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।
कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्रील प्रभुपाद की जय। थैंक यू। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।